अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मक़दम। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। साथ में अपने लाई है ज़ैनब, कर्ब बला में घर को लुटा कर अपने वतन में आई है ज़ैनब। एक मदीने क्या क्या यादें साथ में अपने लाई है ज़ैनब। जुल्म किया वो अहले जफाने ज़ैनब का हम ज़ैनब जाने। जुल्म किया वो अहले जफाने ज़ैनब का हम ज़ैनब जाने। सूझे हुए हैं अब तक शाने, सूझे हुए हैं अब तक शाने, सूझे हुए हैं अब तक शाने। दाग ये कैसे पाई है ज़ैनब। एक मदीने क्या क्या यादें साथ में अपने लाई है ज़ैनब। एक मदीने क्या क्या यादें साथ में अपने लाई है ज़ैनब। गम की किसे रुदाद सुनाए, ज़ख्म जिगर के कैसे दिखाए। गम की किसे रुदाद सुनाए, ज़ख्म जिगर के कैसे दिखाए। दागे रसन किस किस से छिपाए, दागे रसन किस किस से छिपाए। दागे रसन किस किस से छिपाए, सोच के ये घबरा इलियास के पीछे हूँ मैं। अरे यार आइए नाइट बॉय छोटा
अच्छा है, यूनिट काफी है। परवेज भाई इधर पलटो। ओके भाई, खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह भाई, सबका शुक्रिया। हट गया ना भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं कारवान तमन्ना ज़ैनब सलाम अलैहा का एक अदना सा छोटा सा खादिम हूँ। हमारे साथ बहुत ही महज़िब और बहुत बड़ी शख्सियत जनाब सैयद मोहसिन रज़ा आबिदी साहब, जिनके खुद अपने कई शागिर्दा नजफ़ अशरफ, करबला मौला और क़ूम मशहद में हैं, तो वो हमारे साथ हैं। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो कारवान तमन्ना ज़ैनब सलाम अलैहा के साथ चल रहे हैं। और हमारे जो सालार कारवान तमन्ना ज़ैनब जनाब सैयद परवेज़ अब्बास साहब, वो अब आपको मुखातिब करेंगे। ये काफ़िला 50 लोगों पे मुश्तमिल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़िला यहाँ से 24 तारीख अप्रैल को यहाँ से निकल रहा है। इंशाअल्लाह 24 को ही नजफ़ अशरफ पहुँचेगा और इंशाअल्लाह वहाँ पर 4 दिन क़याम रहेगा। उसके बाद फिर 2 दिन काज़मैन में रहेंगे, फिर 6 दिन हम करबला में रहेंगे। उसके बाद फिर वहाँ से हम बाई प्लेन नजफ़ से तेहरान जाएंगे, वहाँ पर 3 दिन रहेंगे। इंशाअल्लाह विलादत इमाम मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह हम मशहद में मनाएंगे इंशाअल्लाह। अभी तक तो बहुत ले जा चुके हैं हम लोग। इंशाअल्लाह हमारा तो काम खादिम है हम लोग। जब हमारा यहाँ ये कोई बिजनेस नहीं है कि हम 4-4, 5-5, 10-10 साल में लेके जाएं। हम लोग को जब टाइम मिलता है और एक प्रोग्राम बनाते हैं तो जब उस वक्त ही हम लोग काफिला ले लेके जाते हैं। जी हाँ, इंशाल्लाह आशुरा भी रहेगा, अरबाइन भी रहेगा इंशाल्लाह ताला, और जो ज़ाहिरीन रहेंगे इंशाल्लाह हम मार्फत के साथ ज़ियारत कराएंगे। इसलिए हम लोग 21 दिन का काफिला है ये। इसलिए हमारे साथ कारवान के साथ एक बात है कि मार्फत ज़ियारत कारवान तमन्ना ज़ैनब, हम लोग मार्फत के साथ ऐसे बड़े बड़े मौलाना रहते हैं, उन्हीं के साथ हम ज़ियारत कराते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याक़ीर सैयद परवेज़ अब्बास रिज़वी और परवेज़ बलियावी, मुकीम कलकत्ता।
कारवाना तमन्ना जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का एक अदना सा खादिम। जैसे कि अक्सर ये कहा जाता है कि कारवान के सालार, लेकिन हम और जावेद भाई जो हैं कारवान के सालार नहीं बल्कि ज़ायरीन के एक खादिम हैं। मकसद है अपना ज़ायरीन की खिदमत करना, ज़ायरात की खिदमत करना, इसलिए कि कई मरहले हमारे साथ आए हैं कि हम लोग ज़ारतों पर गए हैं और रास्ते में ऐसी मुश्किलें हम लोगों के साथ आई हैं कि हम और जावेद भाई मिलके उस काफ़िले को रास्ते सर लेकर उठाकर, यानी कि समझिए कि लबे सड़क से उठाकर उसे लाकर ईरान तक ले आए। ईरान तक लाने के बाद उसे मुंबई तक ले आए। ले आने के बाद ज़ायरीन को अपने अपने घर पहुंचाए। ऐसे मामला आए। उसी रोज़ हम लोगों ने कस्द किया था कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने अगर हमें मौका दिया तो अभी हम खिदमत करेंगे ज़ायरीन की, जो फ़ी सबीलिल्लाह करने का इरादा है। कसम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, हम दोनों का कोई मकसद नहीं है कि 1 रुपया भी हराम इस ज़ायर का, किसी ज़ायर का कमाना या किसी इस मसले से, कि ताकि हमें इनकम करने का कोई मकसद नहीं है। मकसद है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़ायरीन की खिदमत करना, इसलिए कि हमारे नज़र में करबला के वो ज़ायरीन, करबला के अहले बैत अलैहिस्सलाम है, करबला के शोहदा हमारे दरमियान में। हमारे साथ में क़िबला काबा मौलाना सैयद मोहसिन अज़हर आबदी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि आपके आंध्र प्रदेश में भी, आंध्र प्रदेश में क़िबला ने कितनी मस्जिदें जो हैं तामीर कराने में बड़ा अहम रोल है। और बल्कि आपके मशहद, कुम, नजफ़ और काज़मैन और सामर्रा, इस सब जगहों पे जो मदरसे हैं जिसमें हिंदुस्तान के ज़्यादा तलबा पाए जाते हैं, जो आलिम दीन बन रहे हैं, क़िबला की निगरानी में इल्म हासिल करके वहाँ पहुँचे हैं इल्म हासिल करने के लिए। तो हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है कि क़िबला हमारे दरमियान में है। और आप लोगों से भी, तमाम जो से हमारे जो ये न्यूज़ चैनल वाले हमारे जितने भी हैं, मैं उनका आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। और ये भी करता हूँ कि आप दुआ करें कि हम लोगों ने जो कि एक मकसद इस ज़ियारत के लिए एक मकसद बना रखा है ज़ायरीन की खिदमत, उसमें शहज़ादी कायनात हमें कामयाब बनाएं। काफिला कहाँ की ज़ियारतें करनी? इंशाअल्लाह ये काफिला हमारी जो जितनी ज़ियारतें जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए अक्सर अपना मकसद यही होता है कि हर ज़ायर बार बार करबला नहीं जा सकता है। बहुत लोग बड़ी बड़ी मुश्किलों से पैसे इकट्ठे करते हैं और इकट्ठे करके करबला की ज़ियारत करते हैं। लिहाजा अपना मकसद यह होता है कि किसी ज़ायर की कोई ज़ियारत ना छूट पाए, और छूटने से हमें तकलीफ होती है। लिहाजा हमें नजफ़, करबला, सामर्रा, चश्मे इमाम हसन, मदाइन, अहिल्ला और ये शरीफा बिनते हसन, रद्द शम्स, ये जितनी भी ज़ियारतें हैं, फिर ईरान की जितने ज़ियारतें हैं, इंशाअल्लाह शहज़ादी ने हमें चाहा, शहज़ादी ने मदद हमारी की, तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़ायरीन की ज़ियारत करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ज़ियारतें हम करवा पाएँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। दुनिया में जो भी सबसे बड़ी बात होती है, वाक़या होता है, सानहा होता है, हादसा होता है, तो उसे किसी न किसी तरह से अखबार के ज़रिए से, रिपोर्टों के ज़रिए से, रुदात के ज़रिए से, मजल्लात के ज़रिए से, रिसालों के ज़रिए से आवाम तक पहुंचाया जाता है। और इसी सिलसिले में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर बहुत से ऐसे चैनल्स हैं कि जो ऐसी बातें नस्र करते हैं कि जो दुनिया के सामने अजीब और गरीब होती हैं, जिनका ताल्लुक अजायबात में से होता है, जिनका ताल्लुक बड़े वाक़यात में से होता है। कोई भी चैनल छोटी मोटी बात अपने यहाँ से नश्र नहीं करता, बल्कि जो सबसे बड़ी बात होती है उसे नश्र करता है और आवाम तक पहुँचाता है। आज हमारे सामने एक चैनल के अराकीन मौजूद हैं और वो ज़ायरीन के सफ़र को अपने यहाँ अपनी रुदात और अपनी रिपोर्ट में दाखिल करने वाले हैं। तो इससे मालूम हुआ कि जब ज़ायरीन बड़े हैं तो ये चैनल भी बड़ा है, और जब ज़ायरीन बड़े हैं और चैनल बड़ा है तो ज़ायरीन की खिदमत करने वाले अफराद, यानी जनाब जावेद साहब हैदराबादी और जनाब परवेज साहब बलियावी, ये दोनों के दोनों ज़ायरीन के खादिम नहीं हैं, बल्कि ज़ायरीन के ऊपर सरपरस्त बन करके जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह इनके ज़रिए से ज़ायरीन हर तरह के आराम और सुकून को हासिल करके इंशाअल्लाह अपने वतन मुराजियत फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे
मीर हैदर अली ने आप तक पहुंचाया। अब एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज मोहम्मद महमूद अजहर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।